ये आपकी नोबेल पुरस्कार की जो कहानी है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी सर एक बार कि ये जो पहली बार आपको अवार्ड मिला था तो इसके बारे में कैसे तो आपको पता पड़ा, क्या फीलिंग थी, और आपको उसके बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया? देखिए, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मुझे तो अंदाज भी नहीं था कि कैसे मिलता है, क्या होता है। और भारत के लोग मान भी नहीं सकते थे, क्योंकि किसी भारत में पैदा होने वाले भारतीय को शांति पुरस्कार मिला भी नहीं था। हाँ, मिला भी नहीं था, तो फर्स्ट टाइम एवर था। और दूसरे पुरस्कार जो मिले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद, फिर वो तो भारतीय थे, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ भारत में पढ़े लिखे, यहाँ पैदा हुए, वहाँ विदेश में जाके बस गए, तो वो अपने करियर के लिए या अपने सपने के लिए गए होंगे, लेकिन उनमें से कोई भारतीय नागरिक नहीं रहा। तो मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि मुझे मिलेगा ये। तो किसी पत्रकार ने फ़ोन किया, कैलाश जी नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़। तो वो इतने उत्साहित थे कि पूरी बात नहीं की उन्होंने। और मैं ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहा था, गूगल पे कुछ ढूंढ रहा था। मैं एक सस्ता टिकट ढूंढ रहा था, मुझे जर्मनी जाना था। तो मैं cheapticket.com, makemytrip.com, फलाने.com, ये सब कर रहा था, easyflight.com, सस्ते टिकट के लिए। तो तभी किसी ने फ़ोन किया उसने। तो मैंने उसको रोक कर गूगल में सोचा कि ये आदमी कोई कमेंट चाहता है मेरे से। हो सकता है कि किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को दुनिया के मिला हो, मुझसे कुछ टिप्पणी चाहता है। और अगर किसी भारतीय को मिला होगा तो कहने क्या है फिर तो। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस दिन नोबेल प्राइज़ मिलता है या एक दिन पहले मिल चुका है किसी को, या क्या है। तो फिर मैं उसको ढूंढने लगा। तब तक गूगल पे नहीं आई थी ये बात। तो फिर तब तक मेरे साथी लोग आ गए नीचे से और मुझे चिपट के रोने लगे खुशी के मारे। बोल ही नहीं पा रहे सब लोग और कह रहे, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, खुशी के मारे। तो मैं समझा कि ये हादसा हुआ, मेरे साथ हो लिया है। तो सर मैंने देखा 113 साल के इतिहास में आप 4 जनों को ही मिला था, आप 5वें थे। और वो 4 जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज़ादी के पहले, सीवी रमन जी, और वो दलाई लामा और मदर तो दलाई लामा भी भारतीय नहीं थे, और हाँ वो भी नहीं थे। तो वो तो 5 ही लोगों को मिला है, उसमें से भी अभी आज की रेट में आप जो कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात थी, सही बात। हाँ, तो यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे एक सपना मैंने देखा था बचपन में। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लूँ, इसका सपना हो। ऐसा नहीं था, ये तो सपने से बाहर की चीज़ थी। सपना मेरा ये था कि एक दिन किसी नोबेल लॉरिएट से, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता से मिलूं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊं, हाथ से छू लूं तो और बड़ी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। किसी ने, आप लोगों ने ज़्यादातर फ़ोटो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ, शांति वालों के साथ नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि वो एक हाईएस्ट पेडेस्टल पे खड़े हैं मॉरलिटी के। तो मेरा सपना पूरा हो गया। तो नहीं, आपका तो नहीं था, लेकिन मेरा था। मेरा भी पूरा हो जाएगा आज। तो मैंने सोचा कि मैं कोई चित्र खिंचवाऊं और उस चित्र को अपने घर में लगाऊंगा खूब सजा के, कि देखो मैं भी एक, क्योंकि मेरा जीवन भी उसी तरह चल रहा था, सामाजिक कामों में, मानवता के कामों में। तो लगता था कि नोबेल लॉरिएट से मिलूं, पीस लॉरिएट से प्रेफरेबली। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक बार दलाई लामा के दर्शन हुए, लेकिन फ़ोटो खींचना तो असंभव था उस समय, तो मुश्किल थी। तो मैंने सोचा कि मुझे एक फ़ोटो तो चाहिए ही चाहिए, फ़ोटो तो बनता है भाई। तो जो ही मेरे साथ लोग आए, चिपटे, बधाई देने लगे, तो मैंने कहा 1 मिनट रुको। तो मैं अपना फ़ोन लेके गया, जिसमें कैमरे लगे ही होते हैं आजकल। मैं अपने बाथरूम में घुसा, शीशे के सामने खड़ा हुआ और 10-15 सेल्फी खींची, कैलाश सत्यार्थी विद नोबेल लॉरिएट। तो वो फ़ोटो मैंने खींच लिए। पहला फ़ोटो मेरा किसी नोबेल लॉरिएट के साथ वही है, खुद ही है। तो ये उस दिन की घटना ये हुई थी। लेकिन कुछ बदला नहीं ज़िंदगी में। सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि जब यार, एक तो सबसे ये हुआ कि राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, सबसे मुलाकात हुई 2-4 दिन के अंदर ही। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने यही बात कही कि देखो, भारत शांति के लिए, अच्छाई के लिए, मानवता के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत की धरती पर शांति पुरस्कार तो सबसे बड़ा माना जाता है, अलग ऊंचा माना जाता है। बाकी भी कोई नोबेल पुरस्कार इस धरती के ऊपर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया, पढ़ा लिखा, वो सब विदेश में जाके बस गए और वहीं रहते हैं, वहीं उनका नोबेल पुरस्कार है, वो विदेशी नागरिक हैं। तो हम जरूर खुश होते रहें कि वो हमारे, हम भारतीय हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन आप लेके आओगे इसे।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पुरस्कार चुरा लिया गया था शांति निकेतन से। तो उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी जी ने कि मैं स्पेशली जब विदेश मंत्री था तो स्टॉकहोम गया और एक रेप्लिका लेके आया और वो रेप्लिका वहाँ रखा। लेकिन एक रेप्लिका तो उनके भतीजे के बच्चे वगैरह जो पोते एक तरह से थे, उनके भाइयों के पोते, वो ले गए क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टी है वो। तो भारत में ना तो कोई पुरस्कार है, मेडल, और ना ही रेप्लिका। तो मेरे मन में आया कि यार बात तो सच है। लौटते वक्त मैंने अपनी पत्नी और बच्चों से सलाह ली और फैसला किया कि ये तो अब मेरे अकेले का नहीं हो सकता, ये पुरस्कार तो पूरे भारत का है, राष्ट्र का है। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिख दी कि मैं इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करना चाहता हूँ और आपके हाथों में देना चाहता हूँ, आप चाहे रख लो उसे, आप प्रथम नागरिक हो देश के। अब थोड़े दिन बाद वहाँ से खबर आई, उन्होंने मुझे बुलाया और ऊपर से नीचे तक 5-6 बार देखा और कहा कि ये चिट्ठी आपने लिखी है कैलाश जी? तो मैंने कहा हाँ। कैलाश जी नहीं कह सकते थे, वो कैलाश जी कहते थे, बंगाली थे ना। तो कैलाश जी चिट्ठी आपने लिखी है? मैंने कहा हाँ मैंने लिखी। मैंने कहा मैंने पूरे होश हवास में लिखी है और मैं शराब नहीं पीता, जीवन में मैंने छुई नहीं, और मैं कोई धर्मगुरु भी नहीं हूँ कि त्याग कर रहा हूँ। कपड़े बदलने से कोई त्याग होता नहीं, ना मैं कोई ऐसा नेता हूँ, ना मुझे राजनीति करनी है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का ही हक है, इस पर हर नागरिक का हक है भारत के। क्योंकि मैं पहली बार जब जो चीज़ आ रही है तो मेरे घर में या कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, ये राष्ट्र के नाम रहेगी, म्यूजियम में या कहीं रहेगी। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास मैंने पता कर लिया है कि 100-125 साल के इतिहास में किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने नहीं किया ये काम। तो मैंने कहा ये ऐसे उल्टे सीधे काम भारतीयों के दिमाग में ही आते हैं और हम ही कर सकते हैं। इसी भाषा में कहा मैंने। हाँ। तो बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मैंने मन बना लिया कि इसको राजघाट पे छोड़ दूंगा, ले जाके राजघाट के म्यूजियम में रखा रहेगा, क्योंकि गांधी जी का नाम कई बार चला, लेकिन दुर्भाग्य से उनका असैसिनेशन हो गया तो वो नहीं मिल पाया, तो वो बात खत्म हो गई। फिर थोड़े दिन बाद उनका आया फ़ोन कि उन्होंने प्रोटोकॉल नया बनाया है, बदल दिया है प्रोटोकॉल में ये स्वीकार्य नहीं था, लेकिन नाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, सो कैलाश जी कैन कम एंड डू इट। तो हम चले गए, हमने उनको दे दिया और वो बहुत भावुक हुए, आंसू आ गए उनकी आंखों में। और मैं जब कह रहा था उनसे कि देखो आज से 600 साल पहले भारत के कवि ने आज के दिन के लिए एक दोहा लिखा था, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, कबीरदास जी लिख दिया। तो बेचारे बहुत भावुक हो गए, हमने उनको दे दिया। अब वो रखा हुआ है वहाँ पर राष्ट्रपति के म्यूजियम में। तो मैं भी उसको नहीं ले सकता, न छू सकता, ना मेरे बच्चे छू सकते। जैसे आप छू सकते हो वैसे ही देख सकते हो दूर से, मैं भी दे सकता हूँ। तो आपका ही है पुरस्कार, भारत के हर एक नागरिक का है।